Welcome to Mishika classes. Let's check our GK part number 2. चलो थोड़ी सी अपनी जीके की नॉलेज को अपडेट करते हैं. आज उसकी हमारी क्लास नंबर 2 है. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first question is name the upright stand which is used in painting. जिस स्टैंड के ऊपर हम पेंटिंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नाम है जिस स्टैंड के ऊपर हम पेंटिंग करते हैं. द नेम ऑफ द स्टैंड इज इजल. क्या नाम है स्टैंड का? इजल. इजल जो है बेसिकली इट इज अ ट्राइपॉड स्टैंड. ये ट्राइपॉड स्टैंड पे है, कहते हैं इसको. इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द वर्टिकल पोजीशन. वर्टिकल पोजीशन 20 डिग्री पे इंक्लाइंड है सो दैट द पेंटर कैन ड्रॉ अ पेंटिंग वेरी इजीली, ताकि जो पेंटर है वो पेंटिंग बहुत ही इजीली ड्रॉ कर सके उसके ऊपर. नेम द बोर्ड विच इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग कलर. मिक्सिंग कलर कलरिंग जब भी हम करते हैं, ड्राइंग वगैरह कुछ भी करते हैं तो हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है ना कलरिंग की. तो वो किस बोर्ड के ऊपर की जाती है, क्या नाम है उस बोर्ड का जो मिक्सिंग कलरिंग के लिए यूज किया जाता है? The name of that board is palette. Palette is the board which is used for mixing the color. It not only mix the color but it is also used for arranging the colors also. या colors को arrange करने में भी यूज करता है कि मीन्स रेड, येलो, ग्रीन. मतलब अगर मुझे अलग अलग कलर चाहिए तो थोड़े थोड़े लगा देती हैं, मतलब उसमें होल्स होते हैं सो दैट वी कैन यूज द कलर्स फॉर दैट ऑल्सो. मिक्सिंग के साथ साथ ये क्या करता है, कलर्स की अरेंजमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है. व्हाट इज द रूफ ऑफ द माउथ कोल्ड. माउथ के रूफ को, माउथ का जो अपर वाला पार्ट होता है, व्हाट इट इज कोल्ड, क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द पलेटा. क्या कहा जाता है? पलेटा. इट जनरली क्या होता है बेसिकली, द माउथ इज कवर्ड इन टू पार्ट्स में द बोनी पार्ट, बोनी हार्ड पार्ट एंड द पैलेटा इन द फ्रंट एंड द फ्लैशी सॉफ्ट पैलेटा इन द बैक. जो हमारी पूरी के पूरा माउथ अगर आप चेक करो तो ये दो पार्ट्स में है. आगे वाला जो पार्ट है दैट इज द हार्ड पार्ट, बोनी पार्ट है, बोन है उसके अंदर. और जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो फ्लैशी है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा पार्ट है, उसमें बोन नहीं होती है. The hard palata जो है that is used for the oral cavity and the soft palata is connected with the oropharynx. जो हमारी hard palata है वो किसके लिए कनेक्टेड होता है? हमारे oral cavity के लिए, मतलब माउथ में क्या, मतलब जो बेसिकली saliva वगैरह जनरेट हुआ है उसको स्टोर करने के लिए. और जो सॉफ्ट पार्ट है वो oropharynx से कनेक्टेड है. What is a painting called which is made on the walls? उन पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है जो वॉल्स के ऊपर बनाई जाती है, जिसके लिए सरफेस जो चाहिए हमें, वॉल्स, सीलिंग्स, घरों की दीवारों पे बनाई जाती है, छत पे बनाई जाती है, मंदिरों की दीवारों पे बनाई जाती है एंड जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनकी दीवारों पे बनाई जाती है. उन पेंटिंग्स को क्या कहते हैं? They are called as murals. What are they called as? They are called as murals. Murals is a paintings which is done on the, not only on the walls but it is also done on the ceilings. Ceilings पे भी की जाती है. Name the chorus cloth on which surface oil painting is done. जो surface oil painting होती है वो किस cloth के ऊपर की जाती है? जो surface oil painting होती है that is done on the cloth. We all know that. ये हम सबको पता है. तो name the that cloth. उस cloth का name क्या है जिसके ऊपर वो painting की जाती है? The nature of that cloth is, the chorus cloth is basically very thick. वो बहुत thick होता है, बहुत heavy होता है, उसका जो fabric होता है बहुत heavy होता है. And that name of the fabric is canvas. Canvas कहा जाता है. ये बहुत ज़्यादा heavy होता है so that जो oil paintings के जो paint है वो उसको easily absorb कर सके और बहुत ही सुंदर सी painting उसमें use हो. और जो canvases होते हैं ये कहाँ use होते हैं? That is used in making the shoes, the tents and the chairs also. Name the art form which is prepared by using materials like photos and paper cuttings. जो पूरी की पूरी जो पेंटिंग है ये आर्ट फॉर्म है, बेसिकली एक तरह की पेंटिंग्स ही हैं जो किससे बनाई जाती है? पेपर कटिंग से बनती हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, जो फोटोज होती हैं, पिक्चर्स की कलेक्शन होती है उसकी हेल्प से ये बनाई जाती हैं. और समटाइम इट इज यूज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ दिस टू मटेरियल्स आल्सो. फोटोज एंड पेपर कटिंग दोनों का भी यूज कर देते हैं इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने के लिए. तो व्हाट दैट पेंटिंग्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है उन पेंटिंग्स को? The name of that painting is a collage. What they called? Collage. What we have done in these paintings, in paintings के अंदर हम क्या करते हैं? We just paper cut out or the we take the photographs जिसके accordingly भी हमें बनानी है
एंड वी विल पेस्ट दैट ऑन अवर कैनवस। जो भी हमारा कैनवस होता है या जो भी हमारी पेंटिंग शीट होती है उसके ऊपर हम लोग पेस्ट कर देते हैं उसको। द कोलाज इज फॉर्म टू अस, कोलाज हमारे लिए बन जाता है। नेम द स्वॉर्ड यूज बाय द पायरेट्स। पायरेट्स जिस स्वॉर्ड का यूज करते हैं उस स्वॉर्ड का क्या नाम है, क्या कहते हैं उस स्वॉर्ड्स को जो पायरेट्स यूज करते हैं। पायरेट्स कौन होते हैं? करेक्ट, द सी रॉबर्स आर कॉल्ड द पायरेट्स। जो समुद्र में लुटेरे होते हैं उन्हें पायरेट्स कहा जाता है। एंड द स्वॉर्ड्स व्हिच दे यूज आर द कटलस। कटलस कहा जाता है उन स्वॉर्ड्स को जो वो यूज करते हैं। They are not only used by the pirates, sometimes they used by the sailors also. And this is during the last 17th century। 17th century के टाइम पर ये pirates होते थे। वो समुद्री डाकू भी कहा जाता था। They are the sea robbers। sea robbers होते हैं pirates। They use this type of cutlets, swords। cutlass swords होती हैं उनका यूज करते थे so that sea travelers को वो क्या कर सके, उनको लूट सके, उनको रॉब कर सके। What is the Poor Man Chariot's called? It is an AC superfast train. The Poor Man Chariot. This is the name of the train. The Poor Man's Chariot. What is the name? This is the name of the train. It is a superfast train. AC superfast train. ये AC superfast train है और इसे क्या कहा जाता है? The Poor Man's Chariot. What's the name? क्या नाम है इस The Poor Man's Chariot का? आप इसकी ट्रांसलेशन करो, you will get the name. The poor man's means the garib and the chariot means the rath. Garib rath. What's the poor man's chariot? The garib rath. The poor's chariot. Poor garibon ka rath. Because in this there is a no frills train completed by the Indian Railways to provide AC conditions train travelers at a very cheaper rate to the regular trains. इसमें जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन रेलवेज है, वो बहुत ही कम चार्जेस लेती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती है फॉर द फैसिलिटीज दे आर प्रोवाइडिंग इन दिस एसी सुपरफास्ट ट्रेन। The rates are very very cheaper than the regular trains। जो रेगुलर ट्रेन होती हैं उनसे जो इसके रेट्स हैं बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। What is the hospital on wheels called? It is a train। Again it is a train। ये भी एक ट्रेन ही है। The hospital on wheels। What's the name the train? The hospital on wheels। इस ट्रेन का क्या नाम है? इसका अदर नेम क्या है? जैसे the poor man's chariot का नेम था the गरीब रथ। And what's the called? The hospital on wheels। hospital on wheels को क्या कहते हैं? Again कन्वर्ट कर दो इसको, you will get the name the lifeline। hospital on wheels means lifeline। lifeline express है। and the first hospital on wheels was launched in the July 16 in 1991। जुलाई 16 1991 में ये फर्स्ट जो ट्रेन थी वो लॉन्च हुई थी इंडिया में। एंड द इसमें क्या होता है बेसिकली, इट प्रोवाइड्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल केयर टू द पुअर लिविंग इन द रिमोट एरियाज। जो रिमोट एरियाज हैं उसके लिए ये क्या करती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। इंडियन रेलवेज ने पहली बार जिस ट्रेन को लॉन्च किया था दैट वाज 16 जुलाई 1991। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, मेन एम यही है, टू प्रोवाइड द फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल केयर सर्विसेज द पीपल लिविंग इन द रिमोट एरियाज। After that, the next question is name the train which runs between India and Pakistan। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन रन होती है, जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम क्या है? ये पास्ट की बात है, अब ऐसी कोई ट्रेन नहीं चलती है। तो व्हाट्स द नेम, क्या नेम है इसका? The name of the train is the Samjhauta Express। What's the name? The Samjhauta Express is the train which runs between the India and Pakistan। The first service provided by this train is on 22 July 1976। 22 July 1976 को पहली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ने अपनी सर्विस दी थी। and the last service was given on the 8th August 2019। 8th August 2019 तक इसने अपनी कॉन्टिन्यूटी में हमें सर्विसेज प्रोवाइड करी, इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया। इंडियन रेलवेज नॉर्थन रेलवे जोन में इसको ऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तान रेलवेज इसको मिलकर ऑपरेट करते हैं। 22 जुलाई 1976 से 8 अगस्त 2019 तक इसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है। नाउ विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है इंडिया की? द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया इज द वंदे भारत एक्सप्रेस। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन? वंदे भारत एक्सप्रेस। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रेन 18। इसे ट्रेन 18 भी कहते हैं। इट इज अ फर्स्ट सेल्फ प्रोपल्ड एंड सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इस सबसे पहली जो इंडिया की सेल्फ प्रोपल्ड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अगेन इट इज अ टाइप ऑफ अ बुलेट ट्रेन ओनली, ये बुलेट ट्रेन की तरह है। एंड इट्स अ टॉप स्पीड इज ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर।
and the operational speed is 130 किलोमीटर पर आवर. इसकी जो टॉप स्पीड है वो 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जो ऑपरेशनल स्पीड है मतलब जिस ट्रेन पर स्पीड पे रन करती है वो कितनी है 130 किलोमीटर पर आवर. जो ये ऑपरेट होती है दैट इज ऑन द हाई रिस्क ओवरहेड इलेक्ट्रिक टेरिटरीज. ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है तो ये हाई रिस्क ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक टेरिटरीज है उसके ऊपर ये रन करती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रेन कॉल्ड व्हिच रन्स नॉन स्टॉप फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. उन ट्रेन को क्या कहते हैं जो नॉन स्टॉप चलती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन कि जहां से वो चली है और जहां तक वो जाएगी वो बीच में कहीं पर भी कोई भी स्टॉपेज नहीं लेती है, तो उन ट्रेन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दोस ट्रेन? The name of those trains was the Duronto Express. What they called? Duronto Express. And it was introduced in 2009 and 2010 रेल बजट्स. रेल बजट्स जो 2009 और 10 में आए थे उनमें ये इंट्रोड्यूस करी गई थी. And these are the fastest trains in India. Again ये trains हैं क्योंकि नॉन स्टॉप चल रही हैं तो again they comes under the fastest trains in India. That's all for today's class. Still have any doubt you can comment me. Thank you.